आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तानी फनी लेडी कौन है, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है और टाइटल बड़ा जबरदस्त था यार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फनी लेडी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेट्स सी। एकदम कड़क माल। अब होगा जहालत का नंगा नाच। Even at the cost of reputation, even at the cost of reputation, क्या कहते हैं? आप पाकिस्तान को भूखा नंगा मुल्क समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रोटियां नहीं मिलती खाने को, पाकिस्तान के लोग गरीबी में जी रहे। अरे नहीं जनाब, पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है और ये बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बताई गई है। ऐसा नजारा पाकिस्तान का मेरी नजरों के सामने आ जाता है। वो क्या कि यहाँ पर 10 महीने पहले शहद और दूध की नहरें बहती थी, जहाँ पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था, सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था और कतर को गैस तो फ्री हम ही देते थे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और अमेरिकन जो ट्रम्प है, अमेरिकन सदर ट्रम्प, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था। हबीबी कम टू दुबई। मैं मुसलमान हूँ तो कुरान शरीफ की भाषा अरबी है, अरबी उर्दू नहीं है। अरबी भाषा में पाकिस्तान को लिखा ही नहीं जा सकता। Beautiful. ये चैनल माताएं बहनें देखती हैं, मुझे शर्म आ रही है बोलने में, लेकिन अरबी जो कि कुरान शरीफ की भाषा है उसमें पा शब्द नहीं है, पे शब्द नहीं है, पी जो होता है ना इंग्लिश का वो नहीं है। तो पाकिस्तान लिखोगे कैसे? तो अरबी में पाकिस्तान को पाकिस्तान लिखा जाता है या पाकिस्तान लिखा जाता है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। पता नहीं समझ में आई लोगों का कि नहीं आई। मसला ये है पाकिस्तान में लोगों को अंग्रेजी कम आती है, उनको बस यही समझ में आया पाकिस्तान पाकिस्तान। एक दफा उसने पाकिस्तान कह दिया, पाकिस्तान में इतनी लुड्डी डली है, यकीन करें लोगों ने अपनी शादी पे इतनी लुड्डी नहीं डाली जितनी इस पे लुड्डी डाली। तो अल्लाह की लानत जिस मुल्क पर है कि अरबी में जिसका नाम ही नहीं लिखा जा सकता, तो उसको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। वो तो अप्राकृतिक राष्ट्र है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ में इतना बड़ा मजाक कैसे कर दिया अल्लाह ने? जिस भाषा में अल्लाह ने लिखा उस अल्लाह ने पी नहीं लिखा और तुमने पाकिस्तान बना दिया उसके नाम से। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ भाई हाँ। तक मेरे जान में आखिरी कतरा है खून का, मैं अपने कॉलीग के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, मैं दिन रात महंगाई में कमी के लिए, बिजली की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उभारने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर होगा तो वो इंशाअल्लाह ये जरूर होगा। जो इकोनॉमी के साथ हुआ है, जो आपके मुल्क की मईशत के साथ हुआ है, क्या हलाला 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 हलाला। शहबाज शरीफ साहब को चंद मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। उन्हीं की इस नाअहली की वजह से, लापरवाही की वजह से आज मुल्क के जो हालात हैं उसका, जिसका अवाम को सामना है, ये उन्हीं की वजह से हुआ। आखिर क्यों ये इस तरह की बातें करते नहीं थकते हैं? आखिर इनकी क्या नफ्सियात है, क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? तो हुकूमत रिलीफ कब देगी? बस फाइनल हुकूमत है। ये सच्ची बात बताइए, ये तो इन्होंने कभी अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। इनको ये तो सिर्फ ड्रामेबाज है। क्या हमने जिंदगी कर्जों में रहकर गुजारनी है? हाँ भाई हाँ। क्या हमने जिंदगी मांग कर गुजारनी है, कशकोल की जरिए गुजारनी है? हाँ भाई हाँ। या फिर हजरत कायद आजम के फरमुदात के मुताबिक हमने वो जिंदगी गुजारनी है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जहालत की एक सीमा होती है, एक चरम सीमा होती है, समझ गया। एक असीम सीमा होती है। ठीक है, समझ गया। इतनी भयंकर जहालत आज तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी। क्या बात कर रहे हैं? आपको पता ना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ समय पहले पाकिस्तान के अंदर पबजी बैन हो गया था। आगे बढ़। हालांकि थोड़े दिन के बाद इसको रिमूव भी कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान पबजी बैन को लेकर पाकिस्तान लोगों को क्या रिएक्शन है अब ये सुने। पाकिस्तान में पबजी बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? हम बहुत खफे हैं, बहुत नाराज इस वजह से।
ये एक ही अदारा था हमारे पास, वो भी इन लोगों ने छीन लिया है। हाय अल्लाह, क्या नुकसान होगा पबजी के बंद होने? काम नहीं मिलेंगे, टेक्सटाइल बंद हो जाएंगी। पबजी बंद होगी तो क्या होगा? तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। भुखे मरांगे, आखिर क्यों? ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਤੇਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਖਾਪੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? सुन, बिल्कुल सुन। ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਬਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तो आप पबजी खेलती थी? ਹਾਂ ਜੀ। मैं हैरान हो रहा हूँ यार। कौन सी स्टेज पे थी? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਂਸੀ। याद आ रहा थानू नवाज शरीफ? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। थानू हाली होर याद आएगा। होर मरा रुहानू वोट पाओ, होर मरा रुहानू वोट पाओ। नवाज शरीफ के दौर में पबजी सही चल रही थी? बिल्कुल सही चल रही थी। कौन जिम्मेदार है पबजी का? असी सारे जिम्मेदार हैं, असी सारे जिम्मेदार हैं। कैसे? इसलिए कि हम निकम्मे हैं, हम नहीं देखते कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। अजीब लोग हैं ना ये। पबजी बंद हो रही है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने जो गरीब आदमी थे उन लोगों का रिज़्क बंद किया, रोजी बंद की, अब पबजी बंद कर रहे हैं, अब पबजी बंद कर रहे हैं। नहीं, इसमें गलती पाकिस्तानियों की नहीं है। पाकिस्तानियों की गलती इसलिए नहीं कहूंगा, पाकिस्तानियों की एक गलती है। उनकी एक गलती यह है कि उनको रिलीजन की जो अफीम पिलाई गई, उनको इतनी पसंद आ गई वो अफीम कि वो डोज से ज्यादा ओवरडोज ले लिया उन्होंने। और वो ओवरडोज ऐसा हुआ है कि उसके आगे पीछे दाएं बाएं उनको जो जीवन की सच्चाइयां हैं, जो रियलिटीज हैं, वो उनको नजर नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये तो चलो पबजी एक अलग ये तो कॉमेडी वीडियो टाइप का था, लेकिन जो बाकी चीजें हो रही हैं, जो शहबाज शरीफ जैसे बोलता है, जैसे वो चूरन देता है, लोग चूरन खा लेते हैं, लोग बिलीव करते हैं। ये ट्रैफिक क्या करेगी, ये आवाम क्या करेगी? पबजी की बंदिश, पबजी की बंदिश, ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है। तो अगर पबजी ना खुली तो क्या करेंगे आप? आप मोड़ बांधी गरीब है ना, भुक्खा और मोड़ की करना। पाकिस्तान का हर शहरी इस बात पे मुतफक्कर है हमारा क्या बनेगा, मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये बताएंगे जो खतून आपके साथ बैठे हुए हैं, ये आपको कहीं से गाय चोर नजर आती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल मैंने क्यों किया है ताजुद्दीन? लेकिन एक और इसलिए कि वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर FIR है कि मैंने कार की डिग्गी में बैठ के जो है वो कार की डिग्गी में मैंने गाय डाली और मैं ले गई। कार की डिग्गी में आपने गाय डाली? जी, और मैं चोरी करके सिंगल हैंडेडली। और ये मुकदमा किधर दर्ज हुआ? ये थाना खुम्बी है, जामपुर के अंदर कच्चे के इलाके में ये मेरे ऊपर FIR डाली। लेकिन आपके प्रोग्राम में ना एक बात मुझे पता लगी, और एक टेक्सला में भी है, टेक्सला में ATM मशीन तोड़ी है। हाँ, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। ATM मशीन तोड़ी है उन्होंने? नहीं, तोड़ने का तो नहीं, कैसे तोड़ सकती हैं? क्या पता को पैसे से निकाल लिए हो। हर एक को अपनी तरह समझा हुआ है, हर एक को अपनी तरह समझाओ बस। ऐसे खूबसूरत से दिखने वाली चोर खातून हो और पकड़ में आ जाए तो लोग इसको मारेंगे पीटेंगे नहीं भाई। आइए मोहतरमा, खाना खाइए, चाय पीजिए, और कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, बस आपका मोबाइल नंबर दे जाइए। ये पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट बता रहा हूँ मैं। हालांकि ये कोई चोर वोर नहीं है, लेकिन PTI के लोगों को फंसाने के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, ऐसे ऊल जलूल इनके ऊपर केस बनाती रहती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो अब आप खुद ही सोचिए, एक गाय को कार की डिग्गी में कैसे बंद करके कोई ले जा सकता है? इनलॉजिकल बात है ये, लेकिन पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। और ये सुनने वाली बात है, यकीन कर लें आप। या भाई वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। कौन सा नशा करते हो भाई लोग तुमने जो 75% बिजली काटी थी ना हिंदुस्तान की, तो मैं आज इतने दिन के बाद वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई लाइट नहीं आ रही थी, तुम लोगों ने हैक कर लिया था हमारे को। ऐसे तो नहीं होता है। हालांकि वो भाई तो कह रहा था 5 साल लगेगा रिस्टोर करने में, लेकिन हमारी सरकार ने कर लिया भाई रिस्टोर। आज बिजली देखने को मिल रही है मेरे को।
आज एसी की हवा खाई है मैंने, आज कूलर की हवा खाई है, आज पंखे की हवा खाई है, नहीं तो रोज लालटेन लेके घूम रहे थे हम भाई। ऐसे कैसे? एक आम पाकिस्तानी अगर ये बात बोले ना तो आप और हम तो ये समझ लेते हैं कि चलो इसकी समझ कम है, इसके पास में इतने रिसोर्स नहीं है कि ये वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया, पढ़े लिखे लोग, वो ऐसी बातें करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर टीनेज ऐसी बात करे, कोई 20-21 साल का लौंडा ऐसी बातें करे, फिर भी एक बार आप समझ लोगे कि हाँ भाई जोश के, जवानी के जोश में, बलबले में बोले जा रहा है, आता पता कुछ है नहीं इसको। लेकिन पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफी है, जो बूढ़े हो गए, जिनका एक एक बाल चांदी का हो गया है, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है ये। हाँ, ये बिल्कुल, और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी क्यों नहीं है कैपेसिटी? जब चाहेंगे गेट खोल देंगे उनके। अभी तो उन्हें खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद कर दो फिर देखते हैं। 75% हिंदुस्तान की बिजली हैक कर ली। 75% तो छोड़ो, तुमने 0.000.001 भी नहीं कर पाए तुम। वाह भाई वाह। एक भाई ने तो फेंकने की हद कर दी, उसने कह दिया कि मैंने अर्नव का माइक ही हैक कर लिया था। बताओ माइक के अंदर कौन सा इंटरनेट होता है जो हैक कर लेगा? कुछ भी बोल देते भाई, ये कुछ भी बोल देते पाकिस्तानी। ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स जिसने पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पहुंचाया। हकायक कौम के सामने। ये पूरा मुल्क ऊपर से नीचे तक फुल कॉमेडी है, फुल कॉमेडी। ये तो अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर हमारी आंखों के सामने हो गया है और हमको पता लग गया कि इनके मुल्क में कितने भयंकर भयंकर झूठ बोले जाते हैं। तो अब धीरे धीरे खुल के सामने आने लगे। अब तो इनका पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खुल के कहने लगा कि हाँ भाई ब्रह्मोस आई थी, हमें टोक के गई थी। At 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces. But before that hour reached, India again launched missile attacks. BrahMos. Before that hour reached India, before क्या बोलता है यार? Missile attacks. BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अरे beggars cannot be choosers. आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। देखिए कोई भी झड़प होती है तो भाई दोनों तरफ का नुकसान होता है। जब पूछा गया था हमारे एयरफोर्स चीफ से तो उन्होंने इनकार नहीं किया था कि हमारे प्लेन नहीं गिरे हैं। उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, नुकसान होता है भाई, झड़प में होता है। सीडीएस ने कह दिया कि हाँ जी एक आध प्लेन हमारे गिरे हैं। बात ये नहीं है। अब पाकिस्तानी क्या करेंगे? अरे देखा, हमने बोला था, हमने गिरा दिया। अबे भाई तू ये बात कह रहा है कि तू मैच हार गया, लेकिन हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट ले लिया था। तू मैच हार गया लेकिन रोहित और विराट का विकेट तूने ले लिया था। तू ये कह रहा है, ये लॉजिक दे रहे हो तुम लोग। लड़ाई जब होती है तो भाई अगर 10 छापड़ तुम्हें पड़ेंगे तो लड़ाई में तुम भी एक आध झापड़ तो मार ही दोगे ना सामने वाले को। तुम्हें अपने 12 एयर बेसिस नहीं दिख रहे, तुम्हारे अपने पीएम का एडमिशन नहीं दिख रहा, हमारी मिसाइलें जाकर घस घस कर जो मारा है वो नहीं दिख रहा। हमने भारत को प्लेन गिरा दिए। प्लेन गिराना इज नॉट द अचीवमेंट। 65 की जंग में हमने ये कर दिया। अबे अचीव क्या किया ये बताओ? हमने अचीव किया कि तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास जाकर मिसाइल मारी, पिन पॉइंट। तुम्हारे जीएचक्यू के पास जाकर मिसाइल मारी, पिन पॉइंट। तुम्हारी एक भी मिसाइल नहीं आ पाई हमारे यहां। अरे जेट तो ठीक है यार, जैसे हमने तुम्हारी पोस्ट उड़ाई, तुमने हमारी पोस्ट उड़ाई। लेकिन हमने तुम्हारे 20 पोस्ट उड़ाए, तुमने हमारी एक पोस्ट उड़ाई, और तुम उसको जीत की खुशी मना रहे हो। मना लो भाई। यही तो बेवकूफी है तुम लोगों की। तुम लोगों को आइडिया नहीं है। जो मैसेज पहुंचना था तुम्हारे पास वो पहुंच चुका है कि हमारी पहुंच कहां कहां तक है। हमारे ड्रोन्स भी ठोकेंगे तुम्हें, हमारी मिसाइलें भी ठोकेंगे। और ब्रह्मोस तो अभी 2-4 जगह पे मारी है हमने बस। सोचो 400-500 ब्रह्मोस मिसाइलें एक साथ फायर हो और वो तुम्हारे हर शहर पर जाएं, क्या होगा तुम्हारा? जरा सोच लो बस। अच्छा, वैसे जब फनी लेडी की बात हुई है तो एक मेरे पास में आएंगे, उनका रिएक्शन मैंने दिया था एक वीडियो पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका एक छोटा सा हिस्सा बता दूं कि वो भारत की इकोनॉमी पर, भारत की जीडीपी पर और भारत की पर कैपिटा पर ज्ञान दे रही हैं। जरा
सुनिए इनको। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत पैसा है, $4 ट्रिलियन की जो है हमारे पास इकोनॉमी है, पैसा है, मगर उसकी रियलिटी जो है वो हम आपको बताते हैं। अगर उसमें से अंबानी और अडानी को निकाल दें तो 200 बिलियन उनकी इकोनॉमी से माइनस हो जाएंगे। और अगर हम टॉप 5% जो अमीर लोग हैं ना उनको निकाल दें ना तो $2.5 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी में से निकल जाता है। तो इनको तो मैंने ढंग से एक्सपोज किया, इनकी मैंने लानत मलामत कर दी। वो वीडियो मेरा आप जाकर देखें, उसमें बाकायदा फैक्चुअल दिया है। लेकिन इससे आपको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान में लोगों का दिमाग जो मदरसे में पढ़े हुए हैं उनसे भी घटिया है शायद। मदरसा छाप तो खैर वैसे ही है। देख लीजिए, ये ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में और ये बिलीव करते हैं। कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। अच्छा, ये थी आलिया हमजा जो पार्लियामेंट में तकरीर कर रही थी। आलिया हमजा थी, वो जस्ट एज अ मजाक के तौर पर, मतलब तनकीद के तौर पर बात कर रही थी। लेकिन इनको जो बंटी भाई ने सीरियस ले लिया कि वाकई दूध की नहर है, शहद की नहर बहती थी। नहीं, आप उसको गौर से सुने ना तो वो बात कर रही थी एज अ क्रिटिसिज्म, मीठी मीठी कर रही थी, बेइज्जती कर रही थी उनकी और कुछ नहीं कर रही थी। तो वाकई बात आई एंड पर वो जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उसका क्या नाम है यार, फिजा नहीं उसका नाम, और वो जो एंड पे आई थी जो नहीं हाँ एंड पर जो एटीएम वाली नहीं यार, वो तो है ना फिजा अकबर उसका नाम है। हाँ, और जिसके वो मैं ट्रांसमिशन की बात की है। हाँ, वो कह रही थी हम बड़े 5 इंडिया के मार दें तो $3 ट्रिलियन इकॉनमी है, $3 ट्रिलियन यार कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। नहीं, वो नहीं मसला। और इकॉनमी या पैसा शख्सियत से नहीं होता, और कारोबार है उनके। यार इतना गद्दा भी कोई कैसे हो सकता है? अब उसने क्या क्या दिया बेचारी ने, कुछ क्या उसका पॉइंट जो है वो लगा कि उसने गलत कहा। वो कह रही है अंबानी को हटा दें तो इतने कम हो जाएगी इंडिया की इकॉनमी, फलाने को तो हटा दें तो इतनी कम हो जाएगी इंडिया की इकॉनमी। हाँ, तो कैसे? बिल्कुल सही कह रही है। अब देख लें कि अंबानी के या अडानी जो भी दोनों में से है, मुकेश अंबानी, अब उनके फॉरेन कंट्री में भी काम चलते हैं, कारोबार चलते हैं। जाहिर बात है वो तो जब चीज़ को परचेज करते हैं या इंपोर्ट करते, जो भी करते हैं, तो वो डॉलर्स में होता सभी कुछ है। तो वो डॉलर्स इनकी कंट्री में आते हैं, आगे तो यहाँ पर चलता है उसका क्या नाम है, वाह पैसा चलता है। वाह, तो वो समझे तू भी कोई नहीं। एक मिनट और हटाने का इसका मतलब ये है कि उसको मार दिया जाए तो इंडिया जो है वो सड़क नीचे आ जाए। नहीं, मारने से क्या सोचेगा, यही गलत है। उनके कारोबार खत्म करो फिर इंडिया को लॉस होगा। मारने से क्या है, वो कौन जो कंपनी है वो कौन सी खत्म हो जाएंगी, उनको नया चलाने वाला कोई आ जाएगा। नहीं, ये तो फिर लॉजिक गलत है। फिर अगर इस तरह क्या है, क्योंकि मेरा उस वक्त उस पॉइंट पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, मेरा और कोई फोकस था, तो इसलिए मैं उसकी बात को नहीं समझ पाया। तो ये तो फिर गलत है। अगर वो जस्ट ये कहेगी तो ये तो गलत है। बहरहाल और भी इसमें काफ़ी वीडियो में जो था, वो जो एटीएम को जो है वो वहाँ से पैसा चोरी करने वाली, तो एटीएम तो नहीं, उस पर पर्चे थे, क्या नाम है उसका, वो जरताज बोला। वो पहला पर्चा ये था कि इसने गाय चोरी की खेली में, और गाय भी डिग्गी में डाल कर लेकर गई है। वो इसलिए हंस रही थी कि बताओ कि मुझे, मैं गाय जो है वो अकेली डिग्गी में रख कर ला सकती कार की। ये पर्चा था। एक को वो बता रही थी एटीएम तोड़ने का पर्चा था। एटीएम में से पैसा नहीं निकलता तोड़कर, कभी भी नहीं निकला। भाई आज मैंने एक वीडियो देखी है, एक बंदा है उसका एटीएम कार्ड फंस गया। हाँ, वो वैसे वो वैसे नहीं भाई, उसने बकायदा खोल के अंदर से सिर्फ एक कार्ड निकाला है अपना और ये चलता बना, और ये कैमरे की तरह जुबानी से पता नहीं, वो भी मैं भी हैरान हूँ। बड़ी आसानी से जो आगे वाले हिस्से को खोल कर अपना निकालता है एटीएम कार्ड ही है, फिर उसको बंद कर। ईमानदार बंदा। हाँ, ये ईमानदार चोर था भाई। बाकी मजा ही है, बड़ी वीडियो थी, पाकिस्तान का अच्छा शिकल लगाया उन्होंने। लेकिन ये जो उसने तकरीर कर रही थी ना कि नहरें बहती थी, ये सारा कुछ होता था, तो वो मीठे मीठे अंदाज में वो उनको बता रही थी कि पहले कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा था। अच्छा, अब बातें ये तो होगी भाई, ये तो मजाक था, जो भी था ये तो हो गया।
अब मेन मुद्दा जो हमारा चल रहा है वॉर का, जो कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ने माना है कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं। पीछे लग जाओ, पीछे क्यों लग जाए? तो आप भी थोड़ा सा हिम्मत करो ना, आप भी थोड़ी सी हिम्मत करके बता दो हकीकत के क्या है। कितने गिरे उसने, कितने बताया आपके कितने गिरे? 5 लंबा सबर है, कितने गिरे? नहीं काउंटिंग तो इस तरह नहीं उसने कौन से गिरे? ये भी इसने नहीं क्लियर किया बस। हाँ तो ये तो माना ना कि इंडिया के ये आज से 20 दिन पहले उनके जो थे ना एयर मार्शल ये कबूल चुके थे कि लॉसेस होते हैं। शायद आप उसको नशा कर सोए हुए थे, सो रहे थे भाई। एक के भारती ने बोला था, हाँ सुनना बोला था उसने, ये नया स्टेटमेंट, लेकिन इंडिया ने माना, इंडिया नहीं माना। बात तो ही है ना मुद्दे की। अब वो अच्छा, मैं लोगों की बात से मैं हैरान हूँ कि जो भी हो जाए मानना नहीं है जी, मैं नहीं हारा, मैं मानना नहीं है बात है। वो एक तस्वीर बैग पे वो उधर लगाई हुई है, बस उसको जो है वो अपने माइंड में भी रखा हुआ और दीवार पे भी चिपका के रखा हुआ है। उस माइंड के तहत ये बंदा वीडियो पे रिएक्शन मुझे बड़ी हैरानगी वाली बात है। मुझे बड़ी मुझे बड़ी गंदी गंदी गाली आ रही तुम्हारी सोच पर। वो देखो कि वो कह रहा है कि अगर हम लॉरियों से भी बदतर तुम्हारी सोच होगी। लॉरिये जो थे ना नीचे पड़े हुए भी शेर होते, तुम उनसे भी आगे चले गए हो। डिटाई की भी कोई हद होती है। ये इंडिया का शरफ है कि उसने मान लिया है कि भाई उनका नुकसान हुआ है, लेकिन आपने तो माना भी नहीं है। बड़ा अच्छा लॉजिक दिया लोग समझे कि ये ऐसी बात है जैसे मैच हो रहा है, मैच इंडिया जीता है लेकिन पाकिस्तान ये खुशी मना रहे हैं कि हमने विराट कोहली को और रोहित शर्मा को आउट कर लिया। ये बड़ा बड़ा अच्छा लॉजिक दिया लोग सर ने। जीता इंडिया ही है और बाकी सब में खुश है। ओहो हमने बड़ा फेल गिरा दिया, ओहो जीता इंडिया ही है, तालियां ये बज रही है पाकिस्तान। यार ये क्या है, हारे हो तुम, ठोका है उन्होंने। और ये भी लोग सर कह रहे हैं कि अगर सोचा हमने चंद अभी बड़े मूस भेजे, 400-500 इकट्ठे बड़ा मूस हम भेज दे पाकिस्तान की तरफ तो क्या बनेगा, तबाही होगी। अच्छा वो कह रहा है कि ये जब तो लड़ते हैं ना तो अगर आप 20 हमने आपको मारी हैं तो एक आध झपड़ा आप भी मार लें तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक आध तो आपको नहीं लगा, चले एक आध पर आ जाओ ना तो वो आपके लिए वो 20 से 20 के बराबर है। क्यों? आपकी एयरफोर्स दुनिया में 4थे नंबर पर आती है। आपका डिफेंस बजट देख लो कितना है, तकरीबन $78 बिलियन है। हमारा गिनती का तकरीबन को 7 या 8 बिलियन डॉलर है। मतलब कि 70 प्लस आपका, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 70 प्लस आपका तो है ही ना कम से कम जो डिफेंस बजट है। हमारा देख लो कहाँ पर चले नहीं, एक मिनट हार के मेरी बात सुनो, हार के मेरी बात हम जीते हुए हैं, हम हैं लाहौरिया। भाई वो तुम लाहौरिया हो गए, हम हैं लाहौरिया, मानना हमने है नहीं। मेरी बात सुनो, आप जो मर्जी कर लो, हमने मारना नहीं है। हमको छितर पड़े हैं, हमारी बेसिस तबाह हुई है, हमने भी 2-4 उनके प्यारे गिराए हैं, लेकिन यही वही बात है कि हम मैच हार के ये तो वो कह रहे थे ना जैसे मेजर साहब, मुझे चले खैर कोई बात, पाकिस्तानी बच्चा, छोटा सा बच्चा भाई ये तो मेजर साहब वाली बात होगी ना। मेजर साहब कहता है कि जियो जो है वो 4 जहाज गिरा रहा है, एक्सप्रेस जो है वो 5 गिरा रहा है और एक चैनल और है उनका वो जो है वो 6 जहाज गिरा रहा है। चलो जी ये भी कौन लिया है पाकिस्तान इसी में खुश है कि हमने 2-3 जहाज इंडिया अच्छा यार मेरी बात सुनिए, खुशी बड़ी बात है। छोटा बच्चा को 2-3 लॉलीपॉप दे दो ना, 2-3 लॉलीपॉप दे के खुश कर दिया, वही बात है। ईद आ रही है तो चलो खैर दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। यार ये क्या अभी करनी है तो रिएक्शन करो, नहीं तो मुझे क्या, मैं चुप करके बैठा रहता तो चुप कर, तुम हारे हुए हो, चुप करो। मैं यार हारे हुए नहीं, मसले को जो है वो डिस्कस करने से हल। अच्छा करो। अगर आप चुप करके बैठे जाएंगे, अगर आप सच्चे में होंगे तो आप नहीं। मुझे ये बताओ हारे हो कि नहीं हारे? भाई हारे बुरे कुछ भी नहीं है। जो पिछली वॉर हुई है उसका हमें नहीं पता क्यों इंडिया का था, हम जीते पाकिस्तान। इसमें क्या होता है? इसमें हम मौजूदा थे। अब अगर हम इंडिया की जो है वो देखें ना जगह को और पाकिस्तान की जो स्टेज को देखें तो इस मुताबिक अगर मैं देखा ना तो पाकिस्तान जो है उसने काफी अच्छा रिटेलिएट किया इंडिया को। कल तक ये क्या था वक्त मैं ना अब मेरी बात एक बयान पर अब जियो न्यूज़ की वो बात आते, मैं वो मानता हूँ क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम की मैंने बात की कि वो नकारा था, मैं उसको तो मान रहा हूँ। अच्छा जब मैं वो मेजर के काफी लोग कहते हैं कि जियो 5 गिरा रहा था और ARY 3 गिरा रहा था, कोई 7 गिरा रहा था, ठीक है मीडिया हमारी भी झूठी है। आपकी जो है ना आपसे कम या आपकी मीडिया के आगे हमारे जो मीडिया वो छोटे से बच्चे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यकीन जाने अब
जाता था रिश्तेदारों के पास, उनके यहाँ डिश लगी हुई थी। जो हमारी डिश होती है ना, आज भी पाकिस्तान ने जो कैमरा है उसने काफी इंडियन चैनल को ब्लॉक किया हुआ, काफी 2019 से, लेकिन आज भी ज्यादातर हमारे जो चैनल आएंगे वो इंडियन ज्यादा होते हैं। और क्या चाहते हो? सुनो, मैं वो तुम्हें बताऊंगा। ये कहानी लंबी होगी, मिलते दोस्तों नहीं वीडियो में, नाइट ऑफ साथ, टेक केयर।